और वक्त की ज़रूरत भी है कि समाज को जोड़ के चला जाए। और त्यौहार फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान अपनी दुश्मनी और अदावत छोड़कर एक मोहब्बत की रवानी के लिए आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि दस्तरखान सजाइए, भाईचारा बहाल कीजिए। जब भाई के बीच में चारा नहीं हो तो भाईचारा हो नहीं सकता। तो इस्लाम की बुनियाद यही है कि दस्तरखान सजाइए, उसी बुनियाद पे मैं अब सारा काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। साथियों, आज जो ये फंक्शन आप देख रहे हैं, इस फंक्शन को हम यहाँ इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि आखिर आज यहाँ जो आप लोग एकत्रित हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है। सर, आप अपना परिचय दें। मैं राशिद हाशमी एडवोकेट। मैं आदिल भाई की दावत पे ईद मिलन समारोह में यहाँ आया हूँ। ये एक ईद जो है भाईचारे का संदेश देता है, तो यहाँ सभी मज़हब के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे ईद है वैसे ही होली भी है, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। तो ये कंबाइंड उन्होंने किया कि अभी कुछ दिन होली भी बीती है। और डॉक्टर आदिल साहब काफ़ी सोशल आदमी हैं। कोरोना के दौरान इन्होंने बहुत खिदमत की, लोगों को कपड़े दिए, राशन पहुँचाया। और अभी ये पहले AIM में थे, अब इन्होंने इस्लाम पार्टी जो यहाँ इसके बानी यूसुफ भाई बैठे हुए हैं, दोबारा उसमें आ गए हैं। तो इस तरह से ये सोशल वर्क करते रहते हैं और ये होना चाहिए भाईचारा बढ़ाने के लिए। सर, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ सिर्फ ईद का ही मिलन समारोह है या फिर कुछ सियासी सरगर्मियाँ भी चलेगी? नहीं, सियासी सरगर्मी कोई नहीं है। आज होली और ईद मिलन समारोह है डॉक्टर आदिल साहब की तरफ से। ये एक पैगाम है लोगों को, जनता को, कि हम सारे लोग एक हैं। इसी उद्देश्य से ये काम आज आदिल साहब ने ये प्रोग्राम रखा है। सर, हमने सुना है आप बढ़िया शेर कहते हैं और शायर भी आप हैं, तो कुछ अपने शेर का यहाँ मुजाहरा करिए कि लोगों को। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और डॉक्टर आदिल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इनके वालिद मोहतरम के ज़माने से, डॉक्टर सिद्दीकी साहब के ज़माने से हम लोगों का आना जाना है। ये बड़ी खुशी की बात है कि ईद मिलन समारोह और साथ में होली की भी यहाँ पर जो है हार्दिक बधाइयाँ लोगों को देना चाह रहे हैं। तो कहना यही होगा कि तो इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि शेर तो काफ़ी दूसरों का हम लोग कहते रहते हैं, तो इसी के साथ हम लोग की पहचान है, लेकिन अपना भी शेर मैंने कहना शुरू कर दिया है। तो शेर मेरा अपना लिखा हुआ है कि बात अगर बन जाए तुझसे मेरी। डॉक्टर आदिल साहब, आप मुखातिब हमारी तरफ हो कि बात अगर बन जाए तुझसे मेरी तो पल भर के लिए जवानी बन जाऊं। क्या बात है, क्या बात। बात अगर बन जाए तुझसे मेरी तो पल भर के लिए जवानी बन जाऊं। रात अगर बिगड़ जाए तुझसे मेरी तो कल भर के लिए कहानी बन जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। मेरी मोहब्बत का जिक्र जाकर करना ऐ सबा उससे, अगर लब से लब सिटे तो हर पल के लिए जवानी बन जाओ। क्या बात है। यहाँ आने का सबब? ये डॉक्टर आदिल साहब ने ईद मिलन होली मिलन समारोह जो होता है उसका प्रोग्राम किया है, जो सबके लिए खुशी का है। उसमें मैं भी शिरकत हूँ और मैं उनका बंधुई हूँ। ईद मिलन समारोह जो है साथियों, ईद और होली मिलन समारोह जो है, इसके सबब यहाँ हम आदिल भाई के पास आए हैं और इनसे मिल करके बड़ा खुशी हुई कि आज इन्होंने जो ये कार्यक्रम रखा है, होली और ईद दोनों को मिला करके ये जो है लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। इस पर मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूं कि आपके मन में ये कैसे आया कि मैं इस कार्यक्रम को करूं। सर, हजरत बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और ये एक्चुअली देखिए, जब अल्लाह ताला कुछ बड़ा कराना होता है अपने बंदे से, तो ऐसे आइडियाज़ उनके दिमाग में डालते रहते हैं। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें डाली। और वक्त की ज़रूरत भी है कि समाज को जोड़ के चला जाए। और त्यौहार फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान अपनी दुश्मनी और अदावत छोड़कर एक मोहब्बत की रवानी के लिए आगे बढ़ता है। तो ईद और होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे मोहब्बत की मिसाल कायम की जा सकती है। और मैंने पूरे भारतवर्ष के लिए एक अनोखा काम करने का, मैं अपने मुँह से तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन इनिशिएट किया है और लोग इसको सराह रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह गाजीपुर में जो भी बेहतर प्रोग्राम होगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा और लोगों को इनवाइट करूँ उसमें। मैं यहाँ पर बगैर ये बात पूछे नहीं रह सकता है कि आप तो ठीक है ये मिलन समारोह कर रहे हैं, लेकिन आगे जो चुनाव आने वाला है, मैंने सुना है कि उसमें भी आप भाग लेने वाले हैं, यानी सांसदी का आप चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, चुनाव प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है और मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, ये भी सामाजिक प्रक्रिया में आता है। तब एक चिकित्सक जब समाज से जुड़ता है तो उसे सियासत से भी जुड़ना होगा कि समाज में बहुत सी चीज़ें दुश्वारियां हैं, बुराइयां हैं और बहुत से डेवलपमेंट के काम ऐसे जो मेरे जहन में है। तो जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे आप कुछ कर नहीं सकते। और कुछ लोगों का कहना है कि आप उस अलग अलग दीगर पार्टियां हैं उससे जुड़िए। तो मेरा कहना है, जब इंसान को रास्ता
अपना बनाना होता है तभी वो मंजिल पे पहुंचता है। अगर दूसरे के बनाए रास्ते पे चलें कहीं ना कहीं उसके दबाव में जीना पड़ेगा। बेहतर तो हमारे वालिद साहब ने भी यही काम किया और अपने वालिद साहब के ही बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि दस्तरखान सजाइए, भाईचारा बहाल कीजिए। जब भाई के बीच में चारा नहीं हो तो भाईचारा हो नहीं क्या सकता। बात है, तो इस्लाम की बुनियाद यही है कि दस्तरखान सजाइए, उसी बुनियाद पे मैं अब सारा काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब तक मैं जीत हासिल नहीं कर लूँगा, इंशाल्लाह मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। एक बेहतरीन बात, एक बेहतरीन संकल्प, एक शानदार मजबूत इरादा लेकर के भाई जो आगे ये अपना कदम बढ़ाए हुए हैं। मैं उनसे बगल में उनके कुछ लोग हैं, उनसे भी मिलना चाहता हूं कि सर आप अपना परिचय दीजिए और ये भी बताइए कि भाई का संकल्प ये जो इरादा है वो कैसा है। भाई का संकल्प इरादा जो है डॉक्टर आदिल साहब का बहुत ही बेहतरीन टाइप का, बहुत लंबी सोच का है। जनता की सेवा ये करते आ रहे हैं, मरीज की शक्ल में हो या राजनीतिक शक्ल में हो, इसलिए हम इनकी सराहना करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई भी है। मैं इससे भी दो शब्द लेना चाहता हूँ कि भाई आज यहाँ आप जो आए हुए हैं इसका कुछ मुझे वजह बताएं कि यहाँ आपके आने का वजह क्या है। मेरा नाम मोहम्मद जिलानी खान है, मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ और आदिल साहब मेरे साले हैं। जी जी, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए हम आए हुए हैं। यहाँ पे ईद मिलन समारोह है और सबसे मुलाकात करेंगे, भाईचारा मजबूत किया जाएगा और आगे इनके राजनीति जो भविष्य जो है इनको आगे बढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। इनको सांसद के रूप में एक दिन इनको हम देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी। देखिए ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और वो काफिला और एक दिन कारवां बन जाता है। हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन सियासत करने वाला अगर कोई शख्स है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक व्यक्ति से ये कहा गया कि दुनिया में ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सबसे शीर्ष पर है, तो उसने नाम दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि दुनिया में यही एक ऐसा व्यक्ति है कि इबादत में एक नंबर और सियासत में एक नंबर। यही कारण है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर चल करके हम सियासत तो क्या दुनिया के उस शीर्ष तक पहुंच सकते हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साथियों आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।